कि पाठ का नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ का नाम क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। और इसके जो लेखक है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो भाई नाखून हमारी जिंदगी में हजारों बार बढ़ते हैं। ठीक है, तो हजारों से हजार ही याद रखोगे। ठीक है, आपको लेखक का नाम भी याद हो जाएगा। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो भाई नाखून हजार जिंदगी में हजारों बार बढ़ते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग काटते हैं तो हजारों से क्या हो जाएगा? हजार। लेखक का नाम याद आ जाएगा आपको। ठीक है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक जो है वो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ठीक, तो क्या बताया गया है इस चैप्टर में? देखिए कि बार बार काटे जाने वाले नाखून के बहाने हमारी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और पशुता एवं मनुष्यता के अनवरत संघर्ष को प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया गया है। नाखून मनुष्य की, ठीक है, पाश्विक वृत्ति का प्रतीक है। अर्थात लेखक का कहना है कि मनुष्य नाखून बार बार इसलिए काटता है, ठीक है, क्योंकि वह अपनी सभ्यता एवं संस्कृति की विजय गाथा का उद्घाटन कर रहा है। मतलब वो अपने आप को ये बता रहा है कि भाई हम पशु नहीं है। ठीक है, हम क्या है, हमारी जो जाति है वो विकसित होने जा रही है, हम सभ्य समाज के लोग हैं। ठीक है, और पशुता एवं मनुष्य की अनवरत संघर्ष के प्रतीक के रूप को प्रस्तुत कर यहाँ पे प्रतीक रूप से प्रस्तुत किया गया। ये बताया गया है कि भाई ये जो नाखून है यह क्या है? हमारी पशुता का प्रतीक है। अर्थात हम एक समय में क्या थे? पशु थे, और इन नाखूनों का उपयोग हम अपनी सुरक्षा के लिए करते थे। किसके लिए करते थे? ठीक है, और भोजन के लिए करते थे कि भोजन क्या है, हम शिकार करते थे, तो इस नाखूनों का उपयोग हम हथियारों के रूप में किया करते थे। तो ये बोल रहा है नाखून मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्ति का प्रतीक है। मनुष्य पशुता को जितनी बार काटे, ठीक है, उसे वह मार नहीं सकता। काटने के बाद भी नाखून क्या हो जाते हैं? उग जाते हैं, और वो हमें बार बार ये दर्शाते हैं कि तुम मत भूलो कि तुम भी क्या हो? एक पशु हो। ठीक है, क्या हो? पशु हो। अर्थात वो हमें पशुता का क्या दिलाता है? ज्ञान दिलाता है कि आप क्या थे? पशुता थे। ठीक है, पशु से नाखून बढ़ना मनुष्य की सहज प्रवृत्ति है। मनुष्य नाखून काट काट कर पशुता काटता है, लेकिन प्रकृति ने मनुष्य को उसके शरीर में स्थिर क्या दिया है भाई? तो अस्त्र से वंचित नहीं किया है। आज भी, ठीक है, आज भी प्रकृति ने हमें यह क्या है? हथियार के रूप में दिया हुआ है, अस्त्र के रूप में दिया है। जब जरूरत पड़े तो हम इसका उपयोग कर ले। ठीक है, आज भी हम इसका उपयोग करते हैं। बड़े बड़े हो जाते हैं नाखून, कहीं अगर खुजली करना हो तो क्या है? आसानी से कर लेते हैं। अगर नाखून नहीं हो तो बड़ा पता है, आदमी सोचता है कि यार काश थोड़ा सा बड़ा होता, थोड़ा सा अगर बड़ा होता तो इसको क्या होता था? ठीक है, इसकी बहुत सारी क्या है, आज भी हम इस नाखून के उपयोग से जरा बहुत चीजें कर लेते हैं। कोई चीजें मान लीजिए क्या, अगर किसी का नाखून बड़ा है तो इस स्क्रू को अगर खोलना हो तो आदमी ट्राई करता है खुल जाए। आज भी हथियार के रूप में उपयोग कर लेता है, किसी न किसी तौर पे क्या है, उसका उपयोग करिए। ठीक है, तो आज क्या है, ये हमें प्रकृति क्या याद दिलाती है कि मत भूलो कि तुम क्या हो? एक पशु हो, और यह पशु जो है आप पशु हो, और ये जो नाखून है, ठीक है, आपको बस ये हथियार के रूप में मिला है। ठीक है, एक औजार है आपका, जिसका उपयोग आप आदि मानव काल में क्या करते थे? जीवों को मारने में, मतलब पशुओं को मारने में, ठीक है, अपना भोजन प्राप्त करने के लिए हथियार के रूप में इसका उपयोग करते थे। ठीक, अब भी वह याद दिला देती है कि तुम वही लाख वर्ष पूर्व नख दंत वाले और पशु के समान विचरण करने वाले जीव हो। तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। ठीक है, और हमें यह क्या है? बार बार पढ़कर हमें वह क्या है? बार बार दर्शा देती है कि तुम मत भूलो कि तुम क्या हो। ठीक है, एक पशुता के समान ही एक जीव हो, तथा पशु के समान ही एक जीव हो। बाहरी उपकरणों की ताकत से मनुष्य को सुख नहीं मिल सकता। मनुष्य का सुख उसके अंदर से निकलता है। हिंसा, क्रोध, द्वेष, झूठा अभियान, ठीक है, परपीड़ा, लोभ और बैर को त्याग कर ही हम वास्तविक सुख क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि किसी चीज को हम प्राप्त कर ले और हमें बहुत सारा सुख मिल जाएगा। अंदर आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष है, क्रोध है, ठीक है, आप झूठ बोल रहे हो तो आपने किसी से झूठ बोल दोगे तो अंदर डर रहता है ना यार, उसको किसी दिन सच्चाई पता चल जाएगा तो हमारे बारे में क्या कहे। ठीक है,
आपको अगर किसी के से प्रति जलन है, ठीक है, तो आप लाख कोशिश रहिएगा कि उसके सामने हम खुश रहे, लेकिन आप खुश नहीं रह पाइएगा। बार बार अंदर ही अंदर क्या कीजिएगा, उसको कोसिएगा। ये सारा चीज क्या है, क्रोध है आपके अंदर, फिर भी आप खुश नहीं रह सकते। ठीक है, तो हमें खुश रहने के लिए इन सभी को त्यागना होगा। ठीक है, तभी जाकर हम सुख रह सकते हैं। प्रेम सुख का सबसे बड़ा आधार है। ठीक है, प्रेम जो है वो सुख का सबसे बड़ा आधार है। इसीलिए सभी को प्रेम भाव से देखना चाहिए, सभी से प्रेम एकता रखनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन हम क्या है, क्रोध द्वेष अगर रखेंगे, ठीक, तो हमारे अंदर कैसी भावना आएगी, पैदा होगी। ठीक है, अर्थात द्वेष रखेंगे, हम खुश नहीं रहेंगे, अर्थात हमें खुश रहने के लिए इन सभी को त्यागना होगा। नाखून बढ़ने का अर्थ क्या है भाई, तो मनुष्य प्रवृत्ति का मनुष्य के क्या बोला गया कि नाखून बढ़ने का अर्थ है पशु प्रवृत्ति का बढ़ना। मतलब नाखून बढ़ रहा है तो देखो, नाखून बढ़ जाता है तो कहता है क्या कि पशु हो गए हो, क्या जानवरे हो गए, लोग कहा हो, बोलता है ना आदमी। ठीक है, कि जाके नाखून को नहीं के काटे के है, ये तो क्या है, एकदम जानवर मती नाखून बढ़ेले हो, बोलता है नहीं बोलता। ठीक है, तो हमें क्या है, वो नाखून देख के लोग बोल देगा आपको जानवर। ठीक है, क्योंकि नाखून क्या है, आपको जस्ट पशुओं के देखते हो बड़े बड़े नाखून होते हैं, जानवरों के देखो, बिल्ली को देखो, अभी कहते हैं नाखून पंजा मार दिया, बंदर मार दिया तो नाखून मार दिया। ठीक है, तो क्योंकि भाई उन लोगों के पास ज्ञान नहीं है, वो नाखून अपना नहीं काटते। लेकिन हमें ज्ञान है तो हम इसको काट काट कर छुपाते हैं कि भाई हम पशु नहीं है, हम एक इंसान है। ठीक है, एक विकसित इंसान है। ठीक, और हम अपनी पशुता को छुपा रहे हैं। ठीक, बाल काट रहे हैं, बाल काटते हैं, अगर बाल मटका दिए तो बोलेगा कि एकदम भालुए हो गए होगा, है? ठीक है, भालू जैसा बाल रखे हो। ठीक, नाखून का स्वभाव है बढ़ना और मनुष्य का स्वभाव है उसे काटना। नाखून काट कर ही मनुष्य बन सकता है। ठीक है, इसीलिए मनुष्य क्या है, बार बार नाखून को काटता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन आपके पास है क्या कि बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। ठीक है, तो बढ़ते नाखून मनुष्य को यही याद दिलाती है कि आप लाखों करोड़ों वर्ष जो थे वो क्या थे, एक पशु के समान ही एक जीव थे, जिसका उपयोग आप क्या करते थे, आप भोजन प्राप्त करने के लिए, शिकार करने के लिए इन नाखूनों का उपयोग करते थे। और आज आप इसको इसीलिए काट रहे हो क्योंकि आप क्या है, मनुष्य बनना चाहते हो। ठीक है, आप ये बताना चाहते हो प्रकृति को कि हम जानवर नहीं है, हम क्या है, पशु नहीं है, हम एक मनुष्य है। क्या है, एक मनुष्य है। ठीक है।